नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की। देखिए, शनि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 12 जुलाई को, और ये 17 जनवरी 2023 तक ये आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी कर रहा है, और 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेगा। और वक्र अवस्था में ही ये अभी आपके नवम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में जा रहा है फिर से, और वक्री अवस्था में जा रहा है। तो ये मिथुन लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो 8th हाउस के अंदर वापस जा रहा है शनि और वक्री अवस्था में जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानना है कि ऑलरेडी वो अभी जो कुंभ राशि में था नवम भाव में, वो भी वक्री था, और अभी भी ये वक्री है 23 अक्टूबर तक। उसके बाद वो मार्गी होगा। तो यहाँ पर ये 17 जनवरी तक आपके अष्टम भाव में ही रहेगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। जो भी कोई भी चीज है, अगर कोई भी हेल्थ इशू है, तो वहां पर बहुत संभल के रहना है। जो भी ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपरली लेना पड़ेगा आपको। कोई भी हेल्थ इशू को अगर आप बहुत लाइटली लेते हैं, तो ये आपके लिए फिर नेगेटिवली वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ये शनि के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है, तो उसको आपको लेना चाहिए। उससे आपको काफी बेनिफिट होगा। और देखिए, ट्रीटमेंट व्यवस्थित रूप से और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिएगा, तो उसका आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये अष्टम भाव में आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। देखिए, ये अष्टम भाव के अंदर जो शनि वक्र अवस्था में है, तो एक कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट जरूर करता है। पर आई थिंक, देखिए, नेगेटिविटी को आप ज्यादा फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वर्क बहुत ही पॉजिटिव ही कर रहा है। जहां पर चीजें काफी समय से अटकी हुई है, और जो भी काम है उसमें कहाँ पर आपकी गलती है, तो वो आपको प्रिसाइजली ये सिखाएगा कि आपको कैसे अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पर जब आप फाइनेंशियल रिसर्च की बात करते हैं, आप एक तरह से कहा जाए कि ये कहाँ पर आपके कार्यस्थल के अंदर और रिसर्च के अंदर, भले ही स्टूडेंट्स हो, भले ही कोई फाइनेंस से संबंधित लोग हैं, या मेडिसिन का कोई भी रिसर्च है, आईटी के प्रोफेशन में है, और वो आपको एक रिसर्च की एक्टिविटी में ये डालेगा। अपने जीवन के जो भी अप्स एंड डाउन्स है उसको फॉलो करके आप एक तरह से कहते हैं ना कि डिसीजंस कैसे लेने हैं और कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ाना है, तो उसके अंदर आपको ये एक डिसिप्लिन सिखाएगा। और यहाँ स्पेशली जो मेडिसिन से संबंधित रिसर्च करते हैं, या कोई भी आईटी क्षेत्र से कनेक्टेड लोग हैं, उन लोगों के लिए ये परिस्थिति बहुत ही आपको परफेक्शनिस्ट बनाएगी। चीजों को लेकर आपका परफेक्शन होगा। और एक तरह से कहा जाए, अगर कोई आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होगा। कुछ डिसीजंस आप इंट्यूशन से ही लेंगे, और वो आपके लिए बहुत ही राइट साबित होंगे। भले वो जीवन में कुछ बदलाव के लिए हो, या किस तरह से आपको अपने कार्यस्थल में प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो आपको ये शनि बहुत ही अच्छे से सिखाएगा। और अब आप खुद ही खुद को गाइड कर पाएंगे, आपको किसी और के गाइडेंस की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग करता है। और अब उसको इंट्यूटिव नॉलेज से ही वो आगे बढ़ता है, खुद के ही, जो एक कुदरत की देन होती है ऑटोमेटिकली। और कुछ अनुभवों से भी इंसान सीखता है। पर यहाँ पर एक चीज जरूर होगी कि अगर आप कोई भी प्रकार की कहते हैं ना कि गुप्त चीजों का रिसर्च करना होता है, भले ही वो कोई भी मंत्र साधना हो, या कोई भी तंत्र साधना हो, या कोई भी इस प्रकार के चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। इवन जो एक्कल्ट होता है, वहां पर भी आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आपको खुद को लगेगा, भले टैरो रीडिंग है, आप
कुछ भी समझ सकते हैं कि जहां पर इंट्यूशंस का काम सबसे ज्यादा होता है। तो उसमें आपको जैसे कुछ पुरानी किताबों को पढ़ना, उसके अंदर कुछ रिसर्च करना, पुरानी कहानियों में कुछ रिसर्च करना, तो इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होगा। एक शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती, गुरु ऑलरेडी वहां पर है, कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, आपके कार्य में बहुत ही डिसिप्लिन लेकर आएगा। कहाँ जो चीजों में एक व्यवस्थित रूप से कैसे कार्य करना, ये आपको सिखाएगा। और एक तरह से कहा जाए कि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आपका नॉलेज बढ़ाएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। और गुरु ऑलरेडी वहां स्थित है तो टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और लॉ प्रोफेशन में है तो भी बहुत अच्छा है, आईटी के अंदर है तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो एक तरह से 10th हाउस को तो काफी स्ट्रांगली और अच्छी पॉजिटिवली आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज और एनवायरमेंट जो होगा वो काफी कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे आप। वहां पर आपको एक तरह से काम के अंदर बहुत डिसिप्लिन आएगा, आप खुद महसूस कर पाएंगे ये। अब एक दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, थोड़ा वाणी के ऊपर संयम रखिएगा, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाणी को लेकर, क्योंकि स्पेशली 23 अक्टूबर तक जो स्थिति है, तो अपनी शब्दों की वजह से लोगों के साथ संबंध खराब ना हो, और स्पेशली फैमिली मेंबर्स के साथ। तो जो फैमिली मेंबर्स है कि जहां पर कोई फंक्शन है या कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है, तो आपकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी गैदरिंग होती है तो आप कुछ ऐसा बोलते हैं तो शब्दों को कुछ अलग मीनिंग निकाला जा सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, और फैमिली के अंदर होंगे, बाहर नहीं। तो वाणी को थोड़ा संयम में रखिएगा, वाणी और शब्दों को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चलाइएगा। यहाँ ये कहते हैं ना कि वाणी दोष क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ा संभल के रहिए। और फैमिली मैटर में तो बिल्कुल कोई भी, जैसे जॉइंट बिजनेस है या जॉइंट प्रॉपर्टी का कोई भी वार्तालाप चल रहा है, तो आपको थोड़ा उस मैटर के अंदर बहुत संभल के चलना चाहिए। प्लस किसी को भी पैसे आप उधार देते हैं तो इस समय पे मैं कहूंगी कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वापस उसको लाने में आपको बहुत समय लगेगा, लॉन्ग टर्म तक वो पैसे वापस नहीं आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स गलत हो सकते हैं, इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म को सोच के करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। दूसरी, फैमिली मेंबर्स में किसी को भी पैसे आप देते हैं तो थोड़ा संभल के रहिए, यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कुछ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उससे भी आपकी सेविंग्स थोड़ी मुझे लगता है खराब हो रही है। तो सेविंग्स को अगर आप कैलकुलेटिव होकर चलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पर सेविंग्स में मुझे लगता है कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट या गलत व्यक्ति को पैसे दे देना, तो ऐसे में आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक शनि की जो दृष्टि पड़ती है वो आपके पंचम भाव पर पड़ती है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि सबसे अच्छी चीज ये है कि ये अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली वर्क करते हैं तो देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है मुझे। संतानों के साथ विचारों में थोड़ा सा डिटैचमेंट रहेगा, वो उनकी और आपकी थिंकिंग में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। बाकी बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, मगर मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ डिटैचमेंट आप खुद नोटिस कर पाएंगे कि ये चीजें जरूर है। दूसरी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। थोड़ा हेल्थ इशू को लेकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम का शनि है, मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और गुप्त रोगों को, अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में है, तो उसको भी आपको लाइटली नहीं लेना है। यहाँ जो शनि की एक दृष्टि है, तो फॉरेन लैंड के लिए आप अगर कोई भी स्टूडेंट्स, और स्पेशली आईटी स्टूडेंट्स या मेडिसिन से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय मैं कहूंगी कि एक्सेलेंट है। क्योंकि ये
आपको पर ये प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो रहेगा। मतलब मैं कहूँगी कि ये वक्री अवस्था का शनि और फिर भी मार्गी का भी होगा, तो चीज़ों में एकदम से आपका काम नहीं होगा, मगर स्लोली-स्लोली एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए आगे का रास्ता बनता है। पर बाहर जाने पर आपको सफलता और रिसर्च से, और भले फाइनेंशियल रिसर्च है, मेडिसिन का रिसर्च है, दवाइयों से कनेक्टेड कोई भी कोर्सेज़ करते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी प्रोसेस आप करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए आई थिंक गोल्डन मोमेंट रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आप फॉरेन लैंड्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बाहर जाना है, भले एक शहर से दूसरे शहर जाना है, पर मुझे लगता है फॉरेन लैंड्स के लिए कोशिश की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और आईटी में जो भी काम करते हैं, टेक्निकल नॉलेज जो होता है, और इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, या जो भी इस प्रकार के इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए फॉरेन जाने में काफी अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। मगर प्रोसेस स्लो रहेगा, तो वेटिंग थोड़ा करना पड़ेगा आपको, पर स्लो एंड स्टेडी आप आगे भी बढ़ेंगे और आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। देखिए, वैसे शनि आपके लिए एक चीज मैं कहूंगी कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, और चीजों में थोड़ा आपको वेटिंग करना पड़े या थोड़ा डिलेज हो, तो एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करेगा। कहाँ पर ध्यान ध्यान रखना है वो मैंने आपके सामने बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं, संभल के डिसीजंस लीजिएगा और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठाइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।